everyone, let's keep joining. Good evening. We'll be talking about back pain today. Hello Neeta ji. We'll wait for everyone to join. Alright. By the time the others come, if you are joining, exercise करने ही वाले हैं हम, तो let's do it let's take up a position. इस आसन को हम वज्रासन बोलते हैं. Let's sit in वज्रासन थोड़ी देर, जितनी देर तक बाकी लोग आते हैं. It's better कि आप साथ में एक्सरसाइज करते रहो, so that will help you as well. Let's not just listen, let's act. अपने लिए जो भी थोड़ी जगह बना लो बैठने की, एक्सरसाइज करने की. We're talking about back pain today. Okay, अब बैक पेन के बारे में जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, साथ साथ में हम एक्सरसाइजेज भी करते रहेंगे. इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम एक्सरसाइजेज मेंटेन रखें. सिर्फ सुनिए मत, साथ साथ में एक्सरसाइज करिए, क्योंकि करोगे तो याद रहेगा. ओके, जब जैसा हमने कल भी डिस्कस किए थे, हम यहाँ पे सिर्फ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज के साथ में योगा भी कंबाइन कर रहे हैं. क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, या तो सिर्फ योगा करते हैं या तो सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं. इम्पॉर्टेंट ये है कि हम दोनों का मिक्सचर मेंटेन रखें. ओके, जैसे जैसे हम एक्सरसाइज करते रहेंगे, हम साथ साथ में बैक पेन के बारे में भी डिस्कस करेंगे कि ये क्यों होता है, कैसे होता है और इसको हम कैसे रोक सकते हैं. ओके, साथ साथ में कुछ एक्सरसाइजेज जो मैं बता रही हूँ, इनमें से जहाँ जहाँ पे जो भी हेल्पफुल रहती है बैक पेन को कम करने के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे. फाइन. सो अब क्योंकि ये टाइम है लॉकडाउन का, जब हम लोग सब घर के अंदर है, इसलिए देखो मैं भी घर के अंदर हूँ, आप भी घर के अंदर हो. एक्सरसाइज साथ में करो. ऐसी एक्सरसाइजेस बता रही हूँ जो आप घर के अंदर कर सकते हो. ओके, बिकॉज अगर आप एक्सरसाइज नहीं करोगे तो इनफैक्ट जब लॉकडाउन ख़त्म हो जाएगा तब प्रॉब्लम्स आपकी और बढ़ेगी. ओके, सो लेज़ी मत रहो प्लीज़, कुछ कुछ एक्टिविटी करते रहो. फाइन. सो हमारा जो एक्सरसाइज का प्रोग्राम है, वी बिगिन फ्रॉम हेड टो. ओके, मीनवाइल एज वी एक्सरसाइज, मैं आपको बैक पेन के ऊपर कुछ इन्फॉर्मेशन देख रहा हूँ. फाइन. फर्स्ट एक्सरसाइज दैट वी डू इज़ नेक एक्सरसाइज. बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं, हम शुरू से करते आते हैं लेकिन भूल जाते हैं करना. हम रेगुलर ही नहीं रहते हैं, इसीलिए ज़रूरी है इसको ध्यान में रखना. ओके, 10 टाइम्स व्यू अप एंड डाउन. ओके, लेट्स गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 and 20. I see a lot more people have joined. Hello everyone, good evening. Keep exercising. ओके, तो जैसे मैंने बोली, हम आज बैक पेन के बारे में बात कर रहे हैं. पहले ये समझ लेते हैं कि बैक पेन होता क्यों है. ओके, अब सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है कि हम जो भी काम करते हैं, जॉब रिलेटेड जो भी हमारा वर्क रहता है, उसके बेसिस पे बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. जैसे कि अगर आप हाउसवाइफ हो, आपकी कोई भी ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप बार बार झुक रहे हो, कुछ भी बहुत देर तक खड़े हो या बहुत देर तक बैठे हो. अब इसमें और भी दूसरे जॉब्स आ सकते हैं, जैसे अगर आप बहुत देर तक कंप्यूटर के सामने बैठे हो या बहुत अलग टाइप के पोस्चर्स दे रहे हो, तो दैट लीड्स टू बैक पेन. ओके, तो ये समझना क्यों ज़रूरी है. मैंने क्या बताया, 3 चीज़ें. ओके, अगर आप बहुत देर तक खड़े हो, बहुत देर तक बैठे हो या बहुत ज़्यादा झुकते हो, ये तीनों चीज़ों से बहुत सालों तक ये करने पर बैक पेन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं. ओके, फाइन. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज साइडवेज. हमको 10-10 बार लिखना है. ओके, लेट्स गो. 1 1 2, साथ में करना है. 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10
हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, कॉजेज ऑफ बैक पेन। पहला, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आप ऐसे कुछ जॉब में हो जहाँ पे बहुत डिफरेंट मूवमेंट्स हैं, दैट इज़ वन कॉज। दूसरा कॉज होता है बचपन से हम जो भी हैबिट्स रखते हैं उन सब का बाद में हमारे पोस्चर के ऊपर में असर होता है। ये हमने बहुत पहले भी सुना है, सबके मुँह से सुनते हैं कि सीधे बैठिए, बराबर बैठो, अच्छे से बैठो। क्यों बोलते हैं ये? क्योंकि लॉन्ग टर्म में स्पाइन के ऊपर, बैक के ऊपर, सब चीज़ों पर असर होता है। ओके, विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप अपने पोस्चर पे ध्यान दें। सालों में हम कुछ आदतें डेवलप कर लेते हैं और ये आदतों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, आज हम वो भी और इसका हमने एक वीडियो भी बनाया, यू कैन चेक इट आउट ऑन यूट्यूब, जहाँ पे हम बताते हैं कि क्या सही पोस्चर है और क्या गलत पोस्चर है। ओके फाइन, कीप कमेंटिंग, हमको बताते रहो कि आपको क्या इश्यूज़ है, सो वी विल हेल्प यू आउट। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ऐसे साइड में बेंड करना है। फाइन, हमने एक स्ट्रेच भी डिस्कस किए थे। होल्ड इट फॉर 15 seconds ऑन ईच साइड। ओके, लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Relax. The other side. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Let's do this once more. Okay, again. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Other side. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Relax. Okay, I see a lot more people are joining in. Hello everyone, good evening. Let's keep exercising. Yeah, right. So अभी तक हमने डिस्कस किए हैं कॉजेज़ ऑफ बैक पेन, जिसमें हमने पहले बोले थे जॉब रिलेटेड क्या क्या चीज़ें होती है जिसमें हम देखते हैं कि कॉजेज़ ऑफ बैक पेन होते हैं। सेकेंडली हमने बोले थे कि हमारी ऐसी कुछ पोस्चर होते हैं, कुछ ऐसे हैबिट्स होते हैं जिसकी वजह से बैक पेन होने के बहुत चांसेस होते हैं। एंड द थर्ड वन दैट वी टॉक अबाउट इज़ एक्सीडेंट्स और इंजरीज। कभी अगर आपको एकदम से, जिसको हम बोलते हैं कि कुछ झटका लगा था या कभी गाड़ी से गिर गए थे, 2-व्हीलर एक्सीडेंट्स बहुत कॉमन है, तो इमीडिएटली शायद आपको पेन नहीं हो लेकिन उसका इफेक्ट होता ज़रूर है। एंड दैट कैन शो अप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इमीडिएटली नहीं शो होता है, कई बार वो बहुत लेट शो होता है। क्योंकि क्या होता है कि कभी आपको कुछ लग गया तो आप उसकी वजह से गलत पोस्चर अडैप्ट कर सकते हैं और ये पोस्चर की वजह से आपको बाद में पेन होना शुरू होता है। ओके फाइन, जैसे मैंने बोली, हम बोलने के साथ साथ में एक्सरसाइजेज भी कर रहे हैं। प्लीज़ आप भी साथ में एक्सरसाइज करिए तो सो दैट आपकी भी एक्टिविटी मेंटेन रहे। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। अब जैसे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, हम सब लोग वज्रासन में बैठे हैं। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, वी इंटीग्रेट आसनास एज वेल एज एक्सरसाइजेज सो दैट दोनों के बेनिफिट्स हमको मिलते रहे। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज़ यू हैव टू लीव योर हैंड्स ऑन योर साइड। बाजू में हाथ छोड़ना है और सिर्फ इसको ऊपर लेके जाना है और नीचे छोड़ना है। ठीक है, ये भी हम 15 बार करेंगे। ओके, लेट्स गो। 1 2 3, स्लो करना है, फास्ट नहीं। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. ओके, रिलैक्स। मीनवाइल हम सुनते हैं। ओके, सो फॉर नाउ हमने पूरे कॉजेज़ डिस्कस कर लिए बैक पेन के कि वो क्यों हो रहा है और हम उसको कहाँ पे वहीं के वहीं रोक सकते हैं। जैसे हमने पोस्चर के बारे में डिस्कस किए, एक्सीडेंट्स के बारे में, जो एक्सीडेंट्स तो जो होते हैं वो तो हम देखते हैं, कोशिश करना है उसमें हम ना आए, लेकिन बाकी जो चीज़ें हम उसको करेक्ट कर सकते हैं। ओके, करेक्शंस हम आगे देखेंगे।
अब ये सब जो भी हमने कॉजेज़ डिस्कस किए, इनकी वजह से कुछ आगे होता है जिनको हम कंडीशंस बोलते हैं, जहाँ पे जो आपको डॉक्टर बताते हैं कि अब आपको ये हुआ है। जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो आपको बताते हैं। तो ये कौन सी कॉमन कंडीशंस है जिसकी वजह से बैक पेन दिखता है हमें, वो होता है, आपने बहुत सुना होगा इसके बारे में, स्लिप डिस्क के रिलेटेड प्रॉब्लम्स। अब ये क्या होता है, हमारी जो स्पाइन है, ओके, रीढ़ की हड्डी है, उसके आसपास में कुछ बोन्स होती है, एक के नीचे एक होती है, उसके बीच में एक ऐसा कुशन जैसा मटेरियल होता है जिसको हम डिस्क बोलते हैं, ओके। वो हेल्प करता है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रखने के लिए, ओके। सो ये जब थोड़ा भी कुछ हिल जाए या उसका कुशन कम हो जाए तब ये दर्द होना शुरू होता है, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये स्लिप डिस्क वाली कंडीशन है, ऑलराइट। इसके अलावा भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे हमने बोले इंजरीज हो गए, फ्रैक्चर्स हो गए, ये होते हैं। अब इसके आसपास में और बहुत सारी डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हम सब आम लोगों में होता है, ओके, जो हम लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं, हमको लगता है एवरीथिंग इज़ फाइन, तो उसके लिए वो इम्पॉर्टेंट आता है कि मसल वीकनेस, ओके। बहुत सारे हमारे मसल्स वीक होते हैं जो हमको पता नहीं चलता है क्योंकि हम इतना मूवमेंट नहीं करते हैं। आजकल एवरीवन इज़ लीडिंग अ सेडेंटरी लाइफ, टीवी है, मोबाइल है, वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू, वी डोंट रियलाइज़ कि हमारी मसल्स, अगर हम मसल्स पे वर्क नहीं करें तो मसल्स वीक हो जाती है, ओके। विच इज़ वाई ये एक और मेजर कॉज है जिसकी वजह से आपको बैक पेन होता है, ओके। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज सिंपली आपको क्या करना है, हाथ सामने रखना है और ये पीछे लेके जाना है, ओके। दैट्स ऑल। गो। 1, 15 टाइम्स करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। रिलैक्स। आई होप आप लोग साथ में एक्सरसाइज कर रहे हो, शायद दिन भर में टाइम ना मिले तो अभी साथ में ही एक्सरसाइज करना अच्छा है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ये आप लोगों ने सुना होगा, लेट्स चेंज आवर पोजीशन। हम बहुत देर से वज्रासन में हैं, इसको चेंज करके अब करते हैं गोमुख आसन। ये आपने सुना होगा पहले, लेट्स डू इट। मैं जैसे बता रही हूँ वैसे करना है, ओके। वी आर ऑलरेडी इन वज्रासन। इसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ राइट पैर को अपोजिट नी के ऊपर लेके जाना है, ओके, और अपोजिट हैंड को ऊपर लेके इसको मोड़ते हुए पीछे लेके जाना है। पीछे दोनों हाथ टच होने चाहिए, बस इतना भी हो तो भी काफ़ी। इसको 10 सेकेंड होल्ड करना है। आई होप सब लोग रेडी है, ओके। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज फॉर योर बैक, क्योंकि इसमें हम पोस्चर कभी भी पूरा सीधा रखते हैं। दैट इज़ वेरी हेल्पफुल टू रिलीव एज वेल एज प्रिवेंट बैक पेन, ओके। दूसरा साइड करते हैं। इनिशियली हम सिर्फ 10 सेकेंड कर रहे हैं, एक बार इसकी आदत हो जाए तो हम इसको 15-20 सेकेंड भी होल्ड कर सकते हैं, ओके। फिर से क्या करना है, दूसरा पैर अपोजिट लेके आना है। नाउ टेक योर राइट हैंड, लेफ्ट हैंड पीछे लेके जाना है और दोनों हाथ टच करके स्ट्रेट बैठना है। लेट्स गो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। रिलैक्स। ठीक है, तो अभी तक हमने डिस्कस कर लिए थे पूरे कॉजेज़ और जो भी डिजीजेज होती है, फाइन। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मोस्टली लोग बैक पेन का कंप्लेंट्स जो भी करते हैं उसके साथ साथ में कुछ और भी कंप्लेंट्स होती हैं। जब भी डिस्क के प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे हमने डिस्कस किए थे, उसके साथ साथ में कुछ और भी होता है, जैसे दोनों पैरों में झुंझुनी जाना, ओके। तो ये सारी चीज़ें क्यों मैं बता रही हूँ आपको, क्योंकि ये हो सकता है कि कुछ मेजर डिजीज़ हो, सिर्फ बैक पेन नहीं, ओके। तो इसीलिए व्हाट आई वुड रेकमेंड इज़ कि आप इसको इग्नोर मत कीजिए, ओके। प्लीज़ डोंट इग्नोर एनी सिम्टम दैट यू फील, क्योंकि जितनी जल्दी आप हमारे पास या किसी के भी पास जाओ ये बताने के लिए, कोई भी डॉक्टर या फिजियोथेरेपिस्ट के पास, उतना ही उसको बचाने का या पेन कम करने का उतना ही फास्ट होता है, ओके। फाइन, मूविंग ऑन नेक्स्ट। एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि जितना भी अगर आप जल्दी आते हो तो उसकी वजह से सर्जरीज तक की प्रिवेंट हो सकती है, ओके। सो आजकल इतनी सारी न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं, दे कैन डिटेक्ट वेरी फास्ट, और ये सब होने की वजह से आपका जो प्रॉब्लम है
दैट कैन बी क्योर्ड फास्टर और सर्जरी भी प्रिवेंट हो सकती है. ओके फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने कल भी किए थे, दैट इज पश्चिमोत्तानासन. Again, a very good exercise for your back. It helps in stretching your muscles of the knee as well. Knee, पूरा it is a very good exercise that you should. लेकिन people are forgetting these exercises because बहुत सारी नई चीज़ें आ गई है. You will tend to go over those. Better कि हम हमारे ही principles को follow करें and they are very good. Okay, let's go. All you have to do is sit with your feet just in front of you. Okay, then you have to touch your hands to the toes. That's it. Hold for 10 seconds. Are we ready? Take in a position. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. I hope it is visible. Okay, great. Let's do this again. Okay? Again. Hands touching your toes and go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and relax. Alright. We've been talking about back pain. अब जब पेन होता है तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, मैक्स टू मैक्स अवॉइड करते हैं कि पहले तो बोलते हैं कि पेन है नहीं. ओके थोड़ा कुछ हो गया था तो चलो उसको अवॉइड कर देंगे. अब उसके बाद में जब थोड़ा पेन और बढ़ जाता है तो क्या करते हैं, हम बाम लगा देते हैं. दैट इज़ अ गुड थिंग, कर सकते हो. लेकिन अगर वो कोई मेजर कंडीशन हुई तो वो आपको पता नहीं चलेगा. विच इज़ वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आपको पता रहे कि आपको जाना किसके पास है. ओके सो ऐसे में इफ़ यू हैव सम सॉर्ट ऑफ बैक पेन, वो सीरियस कंडीशन भी हो सकती है. इसीलिए यू शुड गो टू एन ऑर्थोपेडिशियन जो कि आपको एक्सरे रेकमेंड कर सकते हैं, या फिर आप किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी जा सकते हैं जो आगे आपको बताएंगे कि आपको ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना चाहिए या नहीं. ओके अब ऑल ऑफ दिस हैज़ डेवलप्ड बहुत ज़्यादा इन द रिसेंट ईयर्स, क्योंकि फिजियोथेरेपी अब बहुत ज़्यादा कॉमन हो गई है एंड इट हैज़ फाउंड टू बी वेरी बेनिफिशियल. ओके ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका सर्जरी जिनका सर्जरी होने वाला था 1 महीने के अंदर अंदर उन्होंने इतना रिकवर किया है कि उनको सर्जरी नहीं करनी पड़ी है. इट इज़ नॉट, आई एम नॉट सेइंग कि एकदम फिजियोथेरेपी से सर्जरी अवॉइड होती है, बट ऐसा हो सकता है. जब ये हो सकता है तो ये क्यों नहीं करना. सो अगर आपको बैक पेन है तो आप ऑर्थोपेडिशियन के पास डायरेक्टली जा सकते हैं, या फिर आप फिजियोथेरेपिस्ट के पास भी आ सकते हैं जो आगे आपको बताएंगे कि आपको जाने की ज़रूरत है या नहीं. ओके मूविंग ऑन विथ आवर एक्सरसाइजेज. द नेक्स्ट एक्सरसाइज दैट आई टॉक अबाउट विच इज़ स्पेशली हेल्पफुल जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है विमेन में, गर्ल्स में. ओके दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एज वेल एज फॉर प्रिवेंटिंग एंड रिलीविंग बैक पेन. ओके दिस इज़ कॉल्ड एज भुजंगासना. सबने सुना होगा ये, बट सोचते नहीं है, करते नहीं है. ओके सो भुजंगासना इज बेसिकली यू लाई डाउन, पेट पे यू लाई डाउन. ओके एंड यू सिंपली एक्सटेंड आउट. आई बी शोइंग इट टू यू, विल बी डूइंग इट वंस 10 सेकेंड्स के लिए. आप घर पे इसको बहुत देर तक कर सकते हैं. ओके going in for this. So now I'm lying down. All I do is I extend from my back. That's all. Let's hold this for 10 seconds. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now relax. Okay. I hope this is understood. If there is any query, you can please comment. Hello ma'am. Okay, fine. So we keep moving. Alright. Now that we have seen a few exercises that can help in back pain, अब ये सब कैसी थी, सिटिंग और स्लीपिंग वाली. ओके सो अब हम थोड़ी स्टैंडिंग एक्सरसाइजेस भी देख लेते हैं जो इन जनरल आप लॉकडाउन में भी कर सकते हो एंड दे कैन बी हेल्पफुल फॉर योर बैक इज वेल. ओके लेट्स गो. फर्स्ट वन दैट वी डू नाउ इज सिंपल ताड़ासन करना है. ओके क्यों ये करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये पूरा स्पाइन एक झटके में स्ट्रेच हो जाता है.
ओके, वी बीन डूइंग दिस फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हमने कल भी किया था. सो लेट्स डू दिस एटलीस्ट ट्वाइस फॉर 10 सेकेंड्स ईच. ठीक है, कुछ नहीं करना है, हाथ ऊपर लेके जाना है, पूरा बॉडी स्ट्रेच करना है और टोस पे खड़े रहना है. ओके, लेट्स डू दिस. गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay? Okay, let's go. Once again. Fine. You take our hands up, join them onto your toes. Go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Relax. Very good. बहुत अच्छा कर रहे हो अभी तक. अगर आप साथ में कर रहे हो, it's very good. Please keep doing these. ये बहुत सिंपल एक्सरसाइजेज हैं. They will help you to stay fit in your lockdown. If not fitter than what you were before the lockdown. At least जैसे थे वैसे step out करोगे. कम से कम कुछ कम नहीं होगा. Okay, fine. Now moving on to the next exercise. Again बहुत सिंपल एक्सरसाइज है. Okay, क्या करना है? I hope you're able to hear me. अगर नहीं सुनाई दे रहा तो please write it. Okay? Simply knees को ऊपर लेके आना. You have to march in your place. Just a second. Okay, great. Fine. And this we do for 20 times. Okay? Let's go. 1 2 3. Stand straight. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. रिलैक्स. एक और सेट करेंगे. मीनवाइल थोड़ा ब्रेक ले लो. ठीक है, वी बीन डिस्कसिंग बैक पेन के बारे में, कॉजेज, सिम्टम्स, बहुत सारी डिफरेंट टॉपिक्स हमने डिस्कस किए बैक पेन के बारे में. ओके, कॉजेज और जो भी कंडीशंस होती है, सिम्टम्स, क्या करना चाहिए अगर आपको बैक पेन हो तो. अब ये देखते हैं कि हम इसको, अब हो रहा है तो इसको प्रिवेंट कैसे करते हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग दैट आई ऑलवेज स्ट्रेस अपॉन इज पोस्चर. जैसा पोस्चर है, जैसी आदत है, उसके बेसिस पे बैक पेन डिपेंड है. ओके, अब इसमें भी मैं पोस्चर की कुछ बेसिक टिप्स देती हूँ. हमने पहले भी इस पर एक वीडियो किया है. ओके, हमेशा यू हैव टू मेक श्योर दैट यू स्टैंड स्ट्रेट. अवॉइड, आप ऐसे झुक के खड़े रहना अवॉइड करो, या फिर ऐसे झुक के बैठना अवॉइड करो. ओके, सेकेंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो लोग बहुत ईजीली मिस करते हैं, दैट इज़ अपना वजन दोनों पैरों पे एक बराबर डालना. आई रिपीट, जो अपना वेट है वो दोनों पैरों पे इक्वली डालना बहुत ज़रूरी है. ओके, बिकॉज क्या होता है, इफ़ यू स्ट्रेस ऑन वन फुट, उसका पूरा लोड अल्टीमेटली बैक पे जाता है और उसकी वजह से बैक पेन होना बहुत कॉमन है. ओके, और अगर आपको कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें आपको नी पेन है तो ये ध्यान रखना है. दैट इज़ द थर्ड थिंग दैट आई ऑलवेज रिकमेंड, दैट इज़ ऑब्जर्व. प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से आपका कमर का दर्द बढ़ रहा है, उसको अवॉइड करना है. ओके, फाइन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अगेन जो हम एक और सेक्शन करने वाले थे ऑफ द मार्चअप्स फॉर 20 टाइम्स. लेट्स डू दैट. आई होप जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं प्लीज़ एक्सरसाइज साथ में कीजिए. दैट इज़ मोर बेनिफिशियल. ओके, लेट्स गो. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. रिलैक्स. दिस इज़ अ वेरी गुड एक्सरसाइज, क्योंकि बाकी अगर हम भाग नहीं रहे हैं, जॉग नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट खुद एक जगह पे खड़े रहकर आप ये कॉन्स्टेंटली अगर करो तो उससे सर्कुलेशन बहुत अच्छा इंप्रूव होता है. ओके, इट्स वेरी इफेक्टिव. ट्राई इट योरसेल्फ. ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज विच इज़ अगेन वेरी गुड फॉर योर बैक पेन्स इज़, अभी आप बैठ के भी कर सकते हो या खड़े होके भी कर सकते हो, लेकिन खड़े होते टाइम आपको थोड़ा और ध्यान देना पड़ेगा. अभी बता दूँ. ओके, बेसिकली हाथ ऐसे रखने हैं. ओके, एंड यू हैव टू जस्ट मूव. बहुत ज़्यादा नहीं मुड़ना है कि पूरा बैक पे ऐसे जाए, दैट वुड बी रॉन्ग. ओके, सिर्फ ऐसा एंड डायरेक्टली 90 डिग्रीज पे जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं. ओके, बस इतना. लेट्स डू दिस. साथ में करना है. ओके, बैठे होगा तो भी हाथ ऐसे रखो और करो साथ में एक्सरसाइज. ओके, लेट्स गो. 1 1 2 2 3 3 4 4
9, 9, last 10, 10. Once you get into the habit, you can increase the number. 10 से ज़्यादा भी कर सकते हैं, 15-20 तक भी जा सकता है. ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज, अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल इन योर बैक पेन्स, क्योंकि मोर देन ऑफन क्या होता है, बैक पेन होता है एब्डोमिनल मसल्स वीक होने की वजह से. ओके, जिसको हम एब्स बोलते हैं, वो वीक होती है, उसकी वजह से बैक पेन होना बहुत कॉमन बात है. तो अब ये जो एक्सरसाइज है, आपको सीधे हाथ ऊपर लेके जाना है. ओके, थोड़ी दूरी पे रखना है, क्लोज नहीं रखना है, दूर रखना है. ओके, एंड ऑल यू हैव टू डू इज बेंड टू योर साइड, मगर बहुत ज़्यादा बेंड नहीं करना है. ठीक है, कुछ अगर कुछ हाथ में रख सकते हो, बॉल रख सकते हो छोटा, तो दैट इज़ वेरी गुड, वो कर सकते हो. ओके, लेट्स 1, 1, 2, 2, 3, 3. कोशिश करना है पेट की एक्सरसाइजेस भी करनी है. ओके, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, and last 10, 10. Okay, very good. So far so good. अभी मैंने कुछ 5-6 एक्सरसाइजेस आपको स्पेसिफिकली बैक पेन के लिए बताई हूँ, वो ध्यान में रखनी है. दे आर वेरी गुड फॉर प्रिवेंटिंग एज वेल एज रिलीविंग बैक पेन. एक चीज़, ये जितनी भी एक्सरसाइजेस मैंने बताई हूँ मोस्टली स्पेशली फॉर बैक, एक चीज़ ध्यान रखनी है, अगर आपको ऑलरेडी बताया है कि आपको कोई स्लिप डिस्क या ऐसी कंडीशन है, तो प्लीज़ जस्ट आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट और एनी अदर डॉक्टर रिलेटेड टू दिस फील्ड, उनसे पूछ के एक्सरसाइजेस करना, क्योंकि कुछ एक्सरसाइजेस से पेन बढ़ सकता है. ओके, सो जस्ट आस्क योर फिजियोथेरेपिस्ट वंस बिफोर यू गो अहेड विद दीज एक्सरसाइजेस. ओके, सम स्पेसिफिक एक्सरसाइजेस. ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द लास्ट एक्सरसाइज फॉर टुडे. ओके, वी डू लंजेस. हमने कल वॉल स्क्वाट्स किए थे, वो सबको याद है कि एक बार फिर से बता दूँ? फाइन, लेट्स डू दैट वंस सो दैट आपको याद दिलाती हूँ. दे आर अगेन वेरी गुड फॉर रिक्रूटिंग योर मसल्स, नी मसल्स, स्पेशली एट अ टाइम व्हेन वी आर नॉट गोइंग आउट, वी आर नॉट वॉकिंग इनफ. अगेन आई कांट स्ट्रेस इनफ कि आपको हमें वॉक कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, यू हैव टू वॉक एटलीस्ट 6,000 to 7,000 स्टेप्स एवरी सिंगल डे, मिनिमम उतना चलना है. इनफैक्ट वो तो WHO रिकमेंडेशन से कम है, बट स्टिल let us try to stay active. Okay, so the next exercise that we do is wall squats. बहुत सिंपल है. स्क्वाट्स यूजुअली लोग जिम में करते हैं, जो लोग जिम नहीं जाते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है. ओके, सो व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू स्टैंड अगेंस्ट अ वॉल. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओके, ठीक है, कुछ नहीं करना है, दीवार के भरोसे खड़े रहना है, पैर थोड़ा सामने लेना है. अब ये ध्यान रखना है कि नीज एंकल से आगे न जाए. ओके, और ये पैर फ्लोर से पैरेलल रहने चाहिए. ओके, देखो, लेट्स गो फॉर दिस एंड डाउन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. ओके, ये भी 3 बार करना है. ओके, लेट्स डू इट राइट नाउ. यू कैन टेक ब्रेक इफ यू वांट. ठीक है, थोड़ा सा रेस्ट ले सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि इमीडिएट फास्ट करनी है सारी चीज़ें. यू कैन टेक योर टाइम, बट इसका ये मतलब नहीं है कि बहुत ज़्यादा टाइम दे दो कि पूरा रिकवरी हो गया मसल का, उसके बाद में फिर से एक्टिवेट करने में टाइम लगेगा. ओके, मैक्सिमम 10 सेकेंड्स रुक जाओगे, दैट इज इनफ. ओके, लेट्स गो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, we'll finish this off. I'll do it again. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. Relax. Okay. Now moving to the last exercise like we already discussed. ठीक है? Okay. अब इतनी सारी एक्सरसाइजेस कर लिए like we discussed, हम head to toe जा रहे हैं. Fine. So we do one last exercises that will help in recruiting your muscles all the way to your calf. ठीक है? थोड़ा stretch के जैसे भी act करता है. It's a very good exercise. You must have heard of it. Lunges. Okay? बहुत सिंपल है. Just पैर का पोजिशन देखो and hold it for 10 seconds. Okay? You can do this any time during the day. बस ध्यान रखना है, over stretch नहीं करना है. Okay? Fine. What you do is एक पैर सामने रखना है. Okay? और एक पैर पीछे. अब ये नी भी बेंड करना है और ये नी भी बेंड करना है. ओके,
okay? I'm not asking for a calf stretch, this is a lunge, okay? You can keep it either way, जो भी जमे, ठीक है? अगर नहीं जमता इसको स्ट्रेट रखना तो इसको फोल्डेड बहुत केयरफुली रखना, ओके? लेट्स गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10, okay? Let's do this again. And there we go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Let's do it with the other feet as well. Let's go. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. One last time. Okay, let's go. Hold this for 10 seconds. Okay, abhi tak we've been discussing about back exercises. This is not especially for the back, but it will help you, okay? And let's start. Time to sit down and relax. So let me quickly recap whatever we've been talking about, that is back pain. सबसे पहले हमने देखे थे पूरे causes, okay? उसके बाद में we looked into the symptoms, associated symptoms जो भी back pain के साथ में रहते हैं, और different conditions जो हो सकती है, okay? जिसमें हमने डिस्कस किया था कि डिस्क की several conditions होती हैं जो back pain के साथ में associated हो सकती है. साथ साथ में because of posture या आपकी कुछ ऐसी आदतें होती है, जैसे कुछ लोग एक तरफ पे पूरा झुक के बैठते हैं, बहुत देर तक ऐसे ही लिखते रहते हैं या बहुत देर तक कंप्यूटर में देखते हैं, ओके? तो उसकी वजह से क्या होता है, स्पाइन का जो यूजुअल ऐसा एकदम स्ट्रेट होती है स्पाइन, उसकी वजह से क्या होता है, या तो वो ऐसे सामने की तरफ झुक जाती है या तो उसका कर्वेचर चेंज हो जाता है, ओके? सो अब ये सारी डिफरेंट कंडीशंस है और इनको हमको अवॉइड करना है. या अगर बैक पेन आता है तो हमको जाना है या तो फिजियोथेरेपिस्ट या तो ऑर्थोपेडिशियन के पास में, ओके? अब उसके बाद में मैंने क्या बताया था आपको कि हाउ कैन वी प्रिवेंट बैक पेन. नाउ द फर्स्ट थिंग दैट वी टॉक अबाउट इज पोस्चर. जैसे मैंने बताई वी हैव डिफरेंट आइडियाज़ कि हमको क्या करना है. एक तो सिट स्ट्रेट, स्टैंड स्ट्रेट, इक्वल वेट देना है दोनों पैरों पे, एंड लास्टली वी हैव टू मेक श्योर कि हम कोई भी चीज़ बहुत देर तक ना करें. टेक योर ब्रेक्स, ओके? टेक स्मॉल ब्रेक्स. ऐसा नहीं है हर 5 मिनट बाद ब्रेक लेना है. अराउंड हाफ एन आवर, एवरी 2 आवर्स, जैसा जमे, मेंटेन दैट कि आपको ब्रेक लेना चाहिए, ओके? बहुत देर तक एक पोस्चर में बैठना इज एनी वे हार्मफुल. मूविंग टू द एक्सरसाइजेज, स्पेसिफिकली जो मैंने आपको एक्सरसाइजेज बताई हूँ, प्लीज़ रेफर योर फिजियो. अगर आपको ऑलरेडी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे डिस्क की इश्यूज़ हो गए या ऑलरेडी कुछ ऐसे डायग्नोस हो चुका है, अगर कुछ भी ऐसे प्रॉब्लम्स है, प्लीज़ डोंट इमीडिएटली ट्राई दीज एक्सरसाइजेज, ओके? प्लीज़ आस्क समवन बिफोर यू गो हेड विद इट. सबकी कंडीशंस अलग अलग होती है, ठीक है? बट इन जनरल अगर पेन प्रिवेंट करना है तो हम ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ओके? विच इंक्लूडेड भुजंगासना, ये जो हमने ऐसे करके पूरा रोटेट किए थे स्पाइन को, वो कर सकते हो. देन उसके साथ साथ में हमने देखे थे ऐसे जो रखा था, दैट वाज गोमुखासना, ओके? हम वो कर सकते हैं. और उसके साथ में हमने जो भी और डिफरेंट एक्सरसाइजेज देखे, इवन पश्चिमोत्तानासन, ये सारी एक्सरसाइजेज कैसे हैं, दे कैन हेल्प इन प्रिवेंटिंग पेन, ठीक है? अब आई होप दिस वॉज हेल्पफुल टू यू. We'll simply meditate 5 long breaths chanting Om. Okay, आज प्राणायाम थोड़ा हम skip करते हैं. Fine, आप कर सकते हो प्राणायाम. You know what to do. Okay, we'll be discussing it in further videos. If you want more ideas or something that you have that you want to discuss, please comment. कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है. अगर आप चाहो तो हम स्पेशल एक वीडियो रख सकते हैं. इफ़ यू वांट अ लाइव सेशन, प्लीज़ मेंशन दैट. कुछ और पेन से रिलेटेड क्वेरीज है, यू कैन राइट इट ऑन द कमेंट्स. हमने बैक पेन आपके कमेंट से ही डिराइव किया है, आप लोगों ने बोला, हमने किया, ओके? प्लीज़ फीडबैक भी मेंशन कीजिए कि हाउ वाज द वीडियो. कुछ भी सजेशंस हो, प्लीज़ कीप राइटिंग. ओके, लेट्स गो फॉर द फाइनल पार्ट, दैट इज मेडिटेशन. 5 long breaths.